श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान पीता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य तुम मन चश्वके योग माया उपाश्रिता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, बताइए गोपियां क्या है? एक गोपी का वास्तविक अर्थ होता क्या है? तो देखिए, गोपी का अर्थ क्या होता है? गो का अर्थ होता है इंद्रियां और पी का अर्थ होता है पीना। फिर गोपी का क्या अर्थ हुआ? कृष्ण रस पियति इति गोपी, जो कृष्ण रस का, कृष्ण के प्रेम भाव का पान करे उसे यह गोपी कहते हैं। जब त्रेता युग में मेरे प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट करके दंडक वन से वापस जा रहे थे, तो मार्ग में कुछ बड़ी बड़ी उम्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ वाले संतों ने देख लिया श्री राम जी के सौंदर्य को, उनकी छवि को। तो उनके मन में यह विचार आया, काश हमारा ये सौभाग्य होता कि हमें इनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। तो आज द्वापर युग में वही संत गोपी बनकर के आए हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, आकाश में चंद्रमा प्रबुद्धित हो रहा था, बड़ा सुंदर लग रहा था। चारों तरफ चंद्रमा की चांदनी फैली हुई। पूरे ब्रजमंडल में सभी गोपियां अपने अपने घर में थी। तभी मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने बांसुरी का निनाद करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने बांसुरी बजाई तो ब्रजमंडल में रहने वाली जितनी भी गोपियां थी ना, तो उन्हें लगा कि श्री कृष्ण हमें बुला रहे हैं। कोई कुछ काम कर रही, कोई कुछ काम कर रही। सभी लोग अपने कामों को जल्दी से जल्दी निपटाने लगे। वही गोपियां जो हमेशा श्री कृष्ण को सदैव अपने मन में ध्यान करती रहती है। उनका शरीर कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन हृदय हमेशा ठाकुर जी के पास ही। ऐसा ही प्रेम हमें और आपको नारायण के चरणों में होना चाहिए, तभी हम किसी चीज में, किसी कार्य में सफल हो सकते हैं। एक गोपी अपने घर में अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। उसे जैसे ही बांसुरी की धुन सुनाई दी, उसे लगा कि श्री कृष्ण उसे बुला रहे हैं, तो जल्दी जल्दी अपने बच्चों को पालने में लिटा दिया और दूध का बर्तन वहीं पटक करके दौड़ी चली आई। एक गोपी अपनी गौओं को चारा खिला रही थी। उसे सुनाई दिया मुरली की तान, तो जल्दी से गौओं को गौशाला में बंद कर दिया और दौड़ी चली आई। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। उसके पति ने मांगा थोड़ा सा नमक, और वो चीनी डाल के आ गई श्री कृष्ण से मिलने के लिए। इतना अनुराग जो श्री कृष्ण के प्रति उन गोपियों को है, ये अवर्णनीय है। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, कोई शब्द नहीं है इस प्रेम का, इस भाव का वर्णन करने के लिए। ये भाव जो है ना, इसको केवल महसूस ही किया जा सकता है। अपने अंदर इस भाव को महसूस ही कर सकते हैं, इसका श्रवण और इसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। यहाँ सभी गोपियां जो है वन में आ गई श्री कृष्ण के पास। जब श्री कृष्ण ने सभी गोपियों को इकट्ठा देखा तो कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम की करवाणि वा ब्रजस्य नामयं कजे
कारणम। इतनी गोपियों को देखा प्रभु श्री कृष्ण ने तो कहा स्वागत है गोपियों, स्वागत है आप सभी को जो आप यहाँ आए। लेकिन आप सभी का इतनी रात्रि को यहाँ पर आना क्या कारण है? किस लिए आज आप सभी इकट्ठे यहाँ पर पधारी हैं बताइए? तो सभी गोपियां श्री कृष्ण को देखने लगी और कहने लगी आपने अपनी मुरली का निनाद किया, आपकी मुरली की ध्वनि को सुनकर के ऐसा लगा कि जैसे आप हमें बुला रहे हैं। इसलिए हम सभी जल्दी से अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के आपके पास आए हैं। तब तो श्री कृष्ण ने कहा धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए, लेकिन आपका यहाँ आना उचित नहीं है। इस समय आपको अपने माता पिता अपने पति के साथ होना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। मेरे पास क्यों आए? जाइए अपने अपने पतियों के पास जाइए, उन्हीं की सेवा करिए, उसी में सार। श्री कृष्ण ऐसा बोले। तब गोपियों ने क्या कहा कि आज हम अपने मिट्टी के पतियों को छोड़ करके यहाँ पे आए हैं। जब हमारा वास्तविक पति हमारे सामने हो तो मिट्टी के पति से क्या करना? आज तक हम जिनकी सेवा कर रहे थे वो मिट्टी के पति थे। श्री कृष्ण ने कहा क्या मतलब आपका? तब गोपियों ने बताया देखिए हमारे ब्रज में ना एक गोपी रहती थी, वो बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, बड़ी पतिव्रता थी। तो एक बार उसके पति को कहीं जाना पड़ गया, किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो उसने बोला मैं जा रहा हूं। तो उसकी पत्नी ने बोला देखिए स्वामी आप जा रहे हैं, मैं यहाँ पे किसकी सेवा करूंगी? मैं तो दिन रात आप ही की सेवा करती हूँ, आप ही की पूजा करती हूँ, आप ही मेरे भगवान है। यदि आप चले गए तो मैं किसकी सेवा करूं, किसका ध्यान रखूं? तब उसके पति ने क्या किया कि एक मिट्टी का पुतला बना दिया और कहा कि मानना कि ये मैं ही हूं और इसकी पूजा कर लेना। और इतना कहकर वो अपना काम से परदेश चला गया। उस गोपी ने उसी मिट्टी के पति को अपना असली पति मान करके उसकी पूजा करने लगी, अलमारी में बिठा लिया। कुछ समय बाद जब उसका वास्तविक पति, उसका असली पति आ गया, द्वार पर खड़ा, उसने गेट को बजाया, द्वार को बजाने लगा, लेकिन यहाँ वो अपने मिट्टी के पति की पूजा कर रही थी। तो उसने सोचा यदि मैं द्वार खोलने के लिए गई तो मेरा पतिव्रता जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। अपने पति की सेवा को छोड़ करके जाना द्वार खोलने के लिए उचित नहीं है। तो पहले मैं अपने पति की सेवा कर लूं, उसके बाद किसी के लिए द्वार खोलूंगी। ये विचार करके वो पति की पूजा, अपने उस मिट्टी के पति की पूजा करती रही। तो गोपियों ने श्री कृष्ण से पूछा अच्छा अब आप बताइए कि उसे क्या करना चाहिए था? उस गोपी को अपने मिट्टी के पति की पूजा करनी चाहिए थी, जो वास्तविक पति जो उसके द्वार पर खड़ा है उसका इंतजार जो वो कर रही थी उसके लिए द्वार खोलना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा जब वास्तविक पति है तो मिट्टी के पति की पूजा क्यों करनी? तब गोपियों ने साथ में कहा जिस प्रकार वे गोपी अपनी मिट्टी की पति की पूजा कर रही थी, आज तक हम भी वही काम करते आए। आज तक हमने भी जीवन भर उन मिट्टी के पतियों की ही पूजा करी। और अब जब हमारे वास्तविक पति हमारे सामने खड़े हैं तो हम उन मिट्टी के पतियों की पूजा करने के लिए क्यों जाएं? देखिए जैसे मीरा थी, तो मीरा का विवाह कहाँ हुआ? राणा परिवार में, बड़े सुखी परिवार था, बड़ा ही भरा पूरा परिवार हुआ उस खानदान में विवाह। लेकिन एक विवाह होते हुए भी उसने उस विवाह को वास्तविक नहीं माना, उस रिश्ते को असली नहीं माना। उसने किस रिश्ते को असली माना? जो उसका भगवान के साथ है। देखिए क्या फायदा? गोपियों ने कहा आप ही बताइए हम ऐसे पति को क्यों वरें जो आज हम कल नहीं?
ऐसे वर को क्यों वरे जो जन्मे और मर जाए, वरवरिए गोपाल जी जैसे, ताकि मारो चूड़ो अमर हो जाए। ऐसे वर को क्यों मरे, किसी ऐसे से विवाह क्यों करें जिसका हमें आज पता है, लेकिन क्या पता वह 10 साल बाद रहे या ना रहे, किसी की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब हमारे नारायण साक्षात हमारे सामने हैं, तो हमें उनको अपना पति मान करके रहना चाहिए, जिसके साथ हमारा पूरा जीवन बीत सकता है, जो पूरा जीवन और जीवन के पश्चात भी हमारा साथ देगा, उसके साथ हमें विवाह करना चाहिए। उसे परमेश्वर मान के जीवन जीना चाहिए, या उसको परमेश्वर मान के जीवन जिए जो आज है और कल नहीं होगा। बताइए किसमें लाभ है? तो इसलिए आज हम आपके शरण में आए। गोपियों का यह भाव सुनकर के कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए। देखिए उन गोपियों का भाव क्या है श्री कृष्ण के प्रति। कई लोग मन में विचार करेंगे कि शायद काम भाव है, इस वजह से अपने पति को छोड़ करके वे सभी गोपियां श्री कृष्ण से मिलने गई हैं, काम भाव होगा। लेकिन देखिए ये काम भाव नहीं, ये प्रेम भाव है। महाराज की इस लीला में कहीं पर भी काम का वास ही नहीं हो सका। बोली वृंदावन बिहारी लाल